हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोयल जी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं ईमेल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ईमेल लाइब्रेरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं। बेसिकली जो हमारी ईमेल लाइब्रेरी होती है, तो आपने देखा होगा कई वेबसाइटों पे आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं, तो कई बार ईमेल से लॉगिन करते हैं, कई बार हमको कुछ चीज़ें ईमेल पे रिसीव होती है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ईमेल लाइब्रेरी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि हम हमारी जो ईमेल लाइब्रेरी होती है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हमारे मैसेजेस हमारे ईमेल पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमारे पास ईमेल पे मैसेज तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लाइव सर्वर पे नहीं है, हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर जब भी आप लाइव सर्वर पे वर्क करेंगे तो इसका कोड पूरा यही रहने वाला है। ठीक है, इस कोड का यूज़ करेंगे आप, तो लाइव सर्वर पर अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपकी ये ईमेल लाइब्रेरी प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेम सर्वर पे इसका यूज़ करेंगे आप, या लोकल होस्ट पे अपन इसका यूज़ करेंगे, तो उसमें जो हमारी जो ये ईमेल लाइब्रेरी है, इसका मतलब कोड आप लिख भी देंगे तो वो सारी चीज़ें क्या उस पर वर्क नहीं करेगी जेम सर्वर पे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप देखो अभी आ चुका हूँ मेरे CI4 के मतलब इसके अंदर, मतलब अपना जो अपन ने कोड कर रखा है आईडी के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो अपना कंट्रोलर बना रखा था टीम नाम का, इसके अंदर मैंने एक इंडेक्स नाम का जो फंक्शन बना रखा है, तो इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिख रखा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो हमारी ईमेल डॉट PHP, देखो यहाँ पे एक क्लास है जो कि आपके अवेलेबल है। हाँ, अगर आप जाएंगे किसमें, आपके जो ये ऐप फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ईमेल डॉट PHP आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ चेंजेस हमको इसमें भी करने होते हैं ईमेल डॉट PHP में। तो बेसिकली वो चेंजेस भी हम देखने वाले हैं कि ईमेल डॉट PHP में हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कोड है वो मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस बात यही है कि जो ये कोड है आपका, ये वर्क करेगा लाइव सर्वर पर। ठीक है, जेम सर्वर पे आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन हम लाइब्रेरी कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना रखा है पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ये बेसिकली वही चीज़ें जो आपको एक मेल में देखने को मिल सकती है, टू सब्जेक्ट मैसेज। ठीक है, तो टू टू में मेरे को वो ईमेल एड्रेस लिखना है जहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको भी मैं मेल भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट आ गया अपना, उसके बाद मैसेज आ गया कि भाई आपको क्या मैसेज रखना है। ठीक है, हाँ, एक लाइन से मैंने पूरा एक मैसेज दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हमारे पास क्या होती है, ये ईमेल लाइब्रेरी के को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास ये सर्विसेज को, ईमेल की सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सर्विसेज ईमेल, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस ईमेल लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ईमेल लाइब्रेरी के अंदर ही हमको कुछ मेथड्स प्रोवाइड कराती है हमारी ईमेल लाइब्रेरी, जैसे कि सेट टू मेथड हो गया, सेट सब्जेक्ट हो गया, सेट मैसेज हो गया। जब आपके पास ये मेल जाएगा आपके मेल पर, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी वहाँ पे कि भाई यहाँ पर तो मेल गया, ये सब्जेक्ट था, ये मैसेज था। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सेट टू मेथड का यूज़ करते हैं हम, जिसको भी मेल हम भेज रहे हैं, सेट सब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट सेट हो जाएगा। जैसे सेट मैसेज फंक्शन होता है जिसमें हमने क्या करा, सिंपल ये वाला मैसेज पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे मेल फंक्शन जो लाइब्रेरी उसके अंदर ही हमको क्या मिलता है, सेंड फंक्शन मिलता है। तो उसको यूज़ करके अगर हमारा ईमेल जैसे हम सेंड करेंगे तो आपको मैसेज शो हो जाएगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। फिर जैसे आप ईमेल खोलेंगे आपका, आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बट वही चीज़ है, अभी ये कोड पूरा बिल्कुल वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं, तो लोकल होस्ट पे ये वर्क नहीं करने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको बताऊं, ये तो काम हो गया कि हमको ये चीज़ करनी है कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी हमारी ईमेल की लाइब्रेरी में, क्योंकि मेल को भेजना है तो। ठीक है, और ये कोड अगर आप लाइव सर्वर पे चलाएंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा ये कोड। ठीक है, अभी मेरे पास लाइव सर्वर नहीं है, तो मैं भी जेएमपी यूज़ कर रहा था इस प्रोजेक्ट को आपको बताने के लिए। तो बाकी लेकिन कोड हमारा प्रॉपर क्लीन है, वर्केबल है। आप इसको यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अभी जैसे हम ईमेल डॉट PHP में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, वो सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी जो ये ईमेल डॉट PHP ईमेल लाइब्रेरी है, तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने डिफाइन कर रखी है, यूज़र एजेंट, ये सही रहने वाला। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का थोड़ा आप ध्यान रखना, यहाँ पे SMTP होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SMTP कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये तो ऐसा ही रहने वाला है। SMTP होस्ट का आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको smtp.gmail.com करना है, क्योंकि हम मेल जो भेजने वाले हैं जीमेल पे भेजने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो SMTP यूज़र और SMTP पासवर्ड,
यहाँ पे आपको वो यूज़र नेम और वो पासवर्ड रखना है जिससे आपकी मेल जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे ये यूज़र नेम, मेरे ईमेल और मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल रखा है। उसके बाद दूसरा हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है एसएमटीपी पोर्ट नंबर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर सेट कर देना है 25, क्योंकि एसएमटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। उसके बाद आपको ये टाइम आउट 60 कर देना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें आपके कुछ नहीं छेड़नी है आपको। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार आपको टीएलएस भी मिल सकता है, तो आपको इसको एसएसएल कर देना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये भी देख लेना, कई बार ये भी चेंज होता है, बाकी 76 रहेगा। उसके अलावा आपके पास ये मेल टाइप, आप HTML फॉर्मेट में हम अपने मेल को भेज सकते हैं, इसलिए आप इसको HTML कर देना, ठीक है। उसके अलावा तो सारी चीज़ें सेम है, इनको आपको कोई छेड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको तीन चार चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है आपको, इसकी जो फाइल है उसमें, ठीक है। तो एक तो आपका ये मेल टाइप हो गया, उसके अलावा ये आपका SMTP क्रिप्टो SSL होना चाहिए, ठीक है। टाइम आउट, SMTP पोर्ट नंबर, डेफिनेटली यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। SMTP होस्ट, ठीक है, ये आपका smtp.gmail.com होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोकॉल आपका SMTP होना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ सेटिंग्स है फ्रेंड्स जो आपको आपकी ईमेल लाइब्रेरी में यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये कोड आपको बता ही दिया, आपका ईमेल वाला, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कोड करेंगे, आपके पास अगर लाइव सर्वर हैं तो बेसिकली बिल्कुल आपकी मेल जाएगी आपके मेल पर, ठीक है। बाकी लोकल होस्ट जेम सर्वर के थ्रू आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी ईमेल लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा लाइब्रेरीज वाली जो चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी है। आगे जैसे भी